है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी हो गई थी, उसके बाद एक बार फिर से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित दिखा रहा है। कारण क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। अभी हम भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं, देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े के साथ काफी जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित दिखा दे रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, इसके साथ साथ स्वागत की तैयारी की जा रही है। और पिछले 2-3 घंटे से लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ जमे हुए हैं। कारण है कि रघुवर दास की भाजपा में वापसी हो रही है। रघुवर दास भाजपा में एक बार फिर से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। राज्यपाल जो उड़ीसा के थे रघुवर दास एक बार फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, और जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साह में हैं। उनको लगता है कि रघुवर दास के आने से बाद एक बार फिर से पार्टी में नई उत्साह आएगी, नई जान आएगी। इतने उत्साहित आखिर क्यों आप लोग हैं? सुबह से लाइन लगा के खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता को कभी भूलती नहीं है। और आप जिस तरह से कार्यकर्ता को उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे पता चलता है कि रघुवर दास जी के प्रति कार्यकर्ताओं में कितना प्रेम है। और ऐसा नहीं है कि रघुवर दास जी के नेतृत्व को, रघुवर दास जी के कार्यकाल को, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में रहे, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जब हो रहे, तो राज्य को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या झारखंडी जनता हो, सभी के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने काम कर किया है। आप जिस तरह से आप कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, ये उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि रघुवर दास जी के दिल में कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के दिल में रघुवर दास जी है। रघुवर दास के नेतृत्व में इनको भरोसा है कि एक बार फिर से भाजपा, क्या लगता है आपको कि रघुवर दास के आने से एक बार फिर भाजपा नए रूप में खड़ी हो जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से रघुवर दास झारखंड के जन के नेता हैं, और इनके वापसी से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में नई उत्साह, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और आज पुनः रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, काफी खुशी का माहौल है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः झारखंड में मजबूत स्थिति में उभरेगी। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से वापस आएगी, इनको ये भरोसा है। हालांकि चुनाव में अभी बहुत देर है, अभी 2-3 महीने पहले तो रिजल्ट आया है। रिजल्ट में भाजपा को पूरी तरह से शिकस्त मिला था, लेकिन एक बार फिर भाजपा को भरोसा है कि नए क्लेवर के साथ और नए एक फेरबदल के साथ, नई राजनीतिक चाल के साथ भाजपा झारखंड में वापस आएगी। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि जो लोग खड़े हैं ये इसलिए खड़े हैं कि रघुवर दास के स्वागत की तैयारी की जा रही है। महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो या प्रदेश स्तर के जो नेता हो, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब भाजपा के जो रघुवर दास हैं वो आ चुके हैं। कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि अब रघुवर दास जो है एक बार फिर भाजपा के हो चुके हैं। हालांकि राज्यपाल की जब उन्होंने शपथ ली थी तो उस दौरान ही वो भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के पद का शपथ लिया था, और एक बार फिर आज वापसी हो रही है। लगभग 45 साल बाद रघुवर दास की एक बार कह सकते हैं कि फिर से दोबारा सदस्यता ले रहे हैं। आज 45 साल पहले रघुवर दास ने भाजपा की सदस्यता ली थी, और तब से लेकर आज तक वो भाजपा के ही सदस्य के रूप में रहे। तमाम उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे, इस दौरान रघुवर दास पार्टी के साथ बने रहे, और इसी का परिणाम था कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का भी काम किया भाजपा ने झारखंड में। और एक बार फिर जब केंद्रीय नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार यहाँ नहीं थी, चुनाव रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा हार गई थी, तो उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था, और एक बार फिर राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर रघुवर झारखंड में वापस आ चुके हैं। क्या कहिएगा, रघुवर दास के वापस आने से क्या लग रहा है कि भाजपा एक बार फिर से नए रूप में यहाँ वापस आएगी? भाजपा सिर्फ यहाँ ही नहीं, सुदूरवर्ती इलाकों में भी ये आस जागी है कि रघुवर दास सबके आस, जो ये नारा थी, जो उन्होंने करके दिखाया था 181 जैसी योजना, जो किसी नेता को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। आज के डेट में अगर समय में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो ब्लॉक लेवल पे परेशान है। अगर एक मोटेशन भी करानी है तो 2-4 हज़ार रुपये की ज़रूरत लगती है। ऐसी कई विडंबनाएं हैं गरीब जनता के पास कि उनके आधार का, उनके जो राशन कार्ड वगैरह नहीं बनते हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, या कई जनमानस जो है कई तरीके की चीज़ों से परेशान रहते थे। तो 181 ये रघुवर दास जी का ही लाया हुआ था, जिसको इस सरकार ने बंद करी है। उन लोगों में ये आस जगी है कि सरकार हमारे द्वार पे है। जो रघुवर दास जी ने लेकर गया था उस समय सरकार आपके द्वार रघुवर दास जी के समय ही कार्यकाल ये शुरू किया गया था। फिर एक बार लग रहा है कि रघुवर दास के आने से फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने सर्वांगीण विकास किया है। 1 रुपये में महिलाओं का सम्मान जो था वो रघुवर दास जी का ही देन था। ऐसी कई योजनाएं हैं, और जनमानस में आज जो हुजूम उड़ा है
वो आपको बताने के लिए वो जन सैलाब काफ़ी था। ये मुंह से कोई व्यक्ति कोई कार्यकर्ता बताए तो वो काफ़ी नहीं होगा, वो जन सैलाब बताने के लिए काफ़ी था यहाँ से दुर्वा तक कि रघुवर दास जी कितने जनमानस के दिल में बसते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो भाजपा जिस तरह से राज्य में 2024 के विधानसभा चुनाव में फेल हुई, तो अब भरोसा है कि रघुवर दास वापस आएंगे और अगर नेतृत्व रघुवर दास के हाथों में कमान देता है तो भाजपा एक बार फिर अपने पुराने मुकाम को हासिल करेगी। अब देखना यह है कि भाजपा में रघुवर दास की वापसी किस रूप में होती है और उन्हें कौन सी जिम्मेवारी दी जाती है। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।